हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे भारत के बारे में, जिसको जो है ना सपेरों का साम कहा जाता था। ब्रिटेन ने पिछली साल जो है ना, ब्रिटेन को भी इसने छोड़ दिया। वही ब्रिटेन था जो पहले इसको जो है ना कुछ नहीं समझता था, उसी छोड़ दिया। इसी तरह बहुत तरक्की करता जा रहा है भारत, और इसी तरह तरक्की करेगा। तो बिना किसी देरी कौन करते हैं आज की वीडियो। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने पिछले साल ही ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी का तमगा हासिल किया था। जिस ब्रिटेन ने भारत पर राज कर उसे गरीबी और भुखमरी में जीने को मजबूर कर दिया था, उस ब्रिटेन ने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा हुआ कि आजादी की 75 साल बाद भारत उसे पछाड़ देगा। आज भारत की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और ये 7% की रेट से बढ़ रही है। इस तरह से भारत इस समय वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी है। लेकिन एक तरफ जहां भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक मंदी की चपेट में आने लगे हैं और इसकी शुरुआत यूरोप से हो चुकी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी आर्थिक मंदी का शिकार होने वाला पहला देश बन गया है। अब सवाल ये है कि जर्मनी में मंदी आने से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर भारत पर इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। जर्मनी को यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति कहा जाता है। कार से लेकर हैवी मशीनरी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यह देश है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दरअसल पूरा यूरोपियन यूनियन बढ़ती ऊर्जा कीमतों का सामना कर रहा है, जिससे लगातार 2 तिमाही से जर्मनी मंदी में बना हुआ है। 2022 की चौथी तिमाही में जर्मनी की जीडीपी में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं 2023 की पहली तिमाही में जर्मनी की जीडीपी 0.3% गिर गई है। पहली तिमाही में घरेलू खर्च में 1.2% की कमी आई है। सरकारी खर्च में भी 4.9% की गिरावट आई है। मंदी के झटके ने देश में महंगाई बढ़ा दी है। जरूरी सामानों की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में जर्मनी में महंगाई 7.2% बढ़ गई है। जर्मनी की इकोनॉमी में गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन का युद्ध है। दरअसल जर्मनी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और इस वक्त पूरे यूरोप में ईंधन संकट छाया हुआ है। बता दें कि पूरे यूरोप ने रूस से कच्चे तेलों और खाने पीने जैसी अन्य चीज़ों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसी के चलते यूरोप में जर्मनी समेत अन्य देशों में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। यूक्रेन यूरोप में बड़ी मात्रा में खाने पीने की चीज़ें बेचता था, लेकिन युद्ध के चलते वहाँ की इकोनॉमी भी चरमरा गई है। यूक्रेन यूरोप में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन युद्ध के चलते यह सब भी समाप्त हो चुका है। अमेरिका, चाइना और जापान के बाद जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि जर्मनी ग्लोबल इकोनॉमी का अहम स्तंभ है। ऐसे में यदि जर्मनी को आर्थिक रूप से झटका लगता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। जर्मनी के मंदी में आने के बाद यूरोप के कई और देशों में भी मंदी आने का खतरा मंडराने लगा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या जर्मनी में आई मंदी का भारत पर भी असर पड़ेगा। तो एक तरफ जहां दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज टेंशन में हैं, वहीं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भारत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी पर मंदी का खतरा 0% है। हालांकि IMF ने देश की GDP ग्रोथ रेट को करीब 6% कर दिया है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। अगले वर्ष भी भारत में ग्रोथ रेट चीन समेत कई देशों से बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया है। जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन हुआ है। पिछले एक साल के आंकड़े भी शानदार हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी भरा हुआ है। एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक रहा है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी लगातार टॉप पर है। कोविड के बाद से ग्लोबल कंपनीज भारत की तरफ रुख कर रही हैं। भारत के पास बड़ा एडवांटेज है उसका लार्ज मार्केट। भारत की घरेलू खपत ज्यादा है और यही वजह है कि भारत में मंदी आने के बिल्कुल चांस नहीं है। जिस रफ्तार से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और जर्मनी मंदी की वजह से बर्बादी की कगार पर खड़ा है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2024 में जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत जर्मनी और जापान जैसे देशों को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ पाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे भारत वाकई यार, एक लाइक जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना इस वीडियो को। देखो, गरूर का सर नीचे होता है हमेशा के लिए। इसी तरह अमेरिका, यूक्रेन वगैरह को, चाइना को भी ये टक्कर दे रहा है भारत, और इसी तरह मेहनत करता जाएगा तो
भारत अमेरिका को भी छोड़ देगा, चाइना को भी छोड़ देगा। जो है ना, ये यूक्रेन ने एक बात की थी कि यार चाइना हमारे साथ, इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, हंसता था, इसको सपेरों का सांप कहा जाता था, लेकिन वही भी आज घेरा हुआ है। इसी तरह कई देश ऐसे हैं कि भारत के खिलाफ है कि ये गिर जाए, लेकिन भारत डट के खड़ा हुआ है, बल्कि औरों को टक्कर देने में लगा हुआ है। चाइना भी यही चाहता है, चाइना बहुत कट्टर दुश्मन है इसके साथ, पाकिस्तान भी कट्टर दुश्मन है, क्योंकि एक चीज़, एक मुल्क, जब एक बंदा, एक देश, एक सब कुछ जब तरक्की कर रहा होता है तो लाजमी बात है दूसरे की तो मिर्ची लगती है। हर बंदा, देखो इंडिया एक बंदा नहीं कर सकता कि यार एक बंदा चला रहा हो कि यार इंडिया इतना तरक्की कर रहा हो। पूरा देश, एक एक बंदा, एक एक लोग, एक एक सदस्य जो है ना मेहनत कर रहा है इस टाइम पे, तभी ग्रोथ कर रहा है। और इनके दिल साफ है, इनके जो है ना, बच्चे बच्चे से पूछ लो कि यार आपको जो है ना आगे बढ़ के क्या बनना है, मतलब बड़े होके क्या बनना है। वो कहते हैं हमने जो है ना ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, उनके सपने ये होते हैं। और हमारे जो पाकिस्तान के होते हैं वो तो कहते हैं कि हमारा इंडिया दुश्मन है, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया और कई देशों में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।